हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों के एकदम रापचिक तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नंबर एक बोला है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे देखिएगा, पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा जी 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, रूट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा। इसका देखिएगा तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। वैसे भी आप कॉस को भी निकाल सकते हैं। इसी तरह इसको भी देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी किसका जी, सेक का और टेन का दोनों का निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये तो हो गया ये 1 नंबर फॉर्मूला, ये 2 नंबर, आइए 3 नंबर। इसमें का 3 मेन फॉर्मूला है, इसके बाद से और फॉर्मूला इसी से निकलेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। क्या जी, 1 कॉसेक थीटा। यहाँ से अगर कॉसेक थीटा का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी 1, अब बाटा में अब साइन यहाँ पे आ जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला निकाल दीजिएगा। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए कितना जी, लेते हैं टेन थीटा तो हो जाएगा यहाँ पे 1 कॉट थीटा। वैसे ही यहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं तो 1 सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इससे आप फॉर्मूला कॉट थीटा कैसे निकाल लीजिएगा जी, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे अगर सेक थीटा का मान निकालिएगा तो 1/कॉस इधर है तो इधर आ जाएगा, इतना पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एगो फॉर्मूला, ये एगो, ये एगो, इसमें 3 मेन फॉर्मूला। इसमें कितना जी, इसमें भी 3 मेन फॉर्मूला। इसी से आपका ये जो 8.4 है पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट इतना में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं हल। पहले लेते हैं साइन ए। क्या जी, साइन ए को देखिएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, इसको 1 यहाँ पे आप फॉर्मूला अभी लिखें, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, और थीटा की जगह कितना चल गया जी, ए तो ए हो जाएगा। लेकिन अभी तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमको किस में लाना है जी, 10 में लाना है। किस में लाना है, 10 में। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो किसका चाहिए जी, कॉसेक का चाहिए। तो मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। ऐसे यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो उधर तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम कॉसेक थीटा की जगह पे इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा का मान कितना है जी, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और थीटा की जगह कितना जी, ए चल गया तो ए हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया जी, आंसर। अब लेते हैं सेक थीटा चाहे ए चल गया है तो ए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सेक थीटा का मान निकालिएगा तो ये 10 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो इसका आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी भी काम नहीं चलेगा क्योंकि हमको किस में चाहिए जी, कॉट में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा को कितना लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे 10 थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो हो जाएगा 1/कॉट थीटा का क्या हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा थीटा की जगह पे इसका होल स्क्वायर। यही इसका हो गया आंसर।
अब आते हैं कौन सा जी, टेन थीटा। टेन यहाँ पे ए चल गया है तो ए गान दीजिए। टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी, 1/cot ए। तो इसका क्या हो जाएगा जी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और सबसे पहले ही काम ये कीजिएगा, आपको ये वाला फॉर्मूला इतना जितना दिख रहा है सबको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बोला है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सबसे पहले आता है साइन ए, उसके बाद से कॉस ए, उसके बाद से आ जाएगा आपका सेक ए, उसके बाद से यहाँ पे कॉसेक ए, उसके बाद से टेन ए, और उसके बाद से क्या जी, कॉट ए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है जी, यही 6 को होता है, जिसमें आपको सेक का मान यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, सेक को छोड़ देंगे। तो चलिए आते हैं अब यहाँ पे, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले लेते हैं 1 नंबर, इसको पहले हम लिखते हैं हल। ठीक है, सॉल्व। साइन ए लेते हैं, साइन ए, तो इसको हमको किस में लाना है जी, सेक ए में। तो सीधा हम किस में जी, सेक ए में नहीं ला सकते हैं, उसके लिए पहले कॉस में लाना पड़ेगा। किस में जी, कॉस में। तो आप देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, √1 + 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पे √1 - cos स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर, और थीटा की जगह कितना जी, ए, तो ए हो जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको किस में लाना है जी, सेक में लाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा √1 - cos थीटा की जगह कितना होता है फॉर्मूला, यहाँ पे देखिएगा। तो एक सेकंड जी, हाँ यहाँ पे किसका लाना है जी, कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे होता है कितना जी, 1/sec थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sec ए, आई स्क्वायर चल गया तो इसको स्क्वायर में डाल दीजिए। यही इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। आप चाहे तो इसे हल करके भी देख सकते हैं। साइन का काम खत्म। उसके बाद से अब आते हैं हम कॉस पे। किस पे जी, कॉस पे। यहाँ पे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला अभी देखें कहाँ पे जी, यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला 1/sec थीटा। तो हो जाएगा 1/sec, और थीटा की जगह पे ए। देखिएगा तो पहले से इस सेक में ये चेंज हो चुका है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं हम इसमें 10 में। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे 10a = आप फॉर्मूला यहाँ पे देखे होंगे, 10 का मान निकालिएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए थीटा। ये एक प्लस में इधर आ गया तो माइनस में इधर 10 स्क्वायर थीटा हो गया। क्यों, क्योंकि इधर माइनस में था, इधर गया तो प्लस में। हमको 10 का मान चाहिए तो स्क्वायर है, इधर आ गया तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो 10 थीटा इक्वल टू √sec स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे हो जाएगा √sec स्क्वायर, और थीटा की जगह पे ए -1 सेक में चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया जी, इसका आंसर। सेक का भी काम खत्म। उसके बाद आते हैं कॉट पे। किस पे जी, कॉट पे। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। हाँ, कॉट थीटा का फॉर्मूला 1/tan थीटा। तो हो जाएगा 1/tan थीटा, थीटा की जगह पे 1, यहाँ पे 1/tan थीटा का मान अभी हम लाए हैं कितना जी, √sec स्क्वायर ए -1। इसका हो गया यही आंसर। ये भी कॉट का भी काम हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट है कॉसेक। यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए। तो कॉसेक का फॉर्मूला देखिएगा। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/sin ए होता है। तो यहाँ पे 1/, में साइन ए का मान हम लाए हैं किस में जी, यहाँ पे देखिएगा तो इतना हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ देखिएगा साइन थीटा का मान कितना है जी, √1 - 1/, में सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे √1 - 1/sec ए का यहाँ पे क्या चलेगा जी, स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दीजिएगा। इसको अगर किताब में मिला लीजिएगा, इतना आंसर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसे बाटा पढ़ के जैसे घटाव बनाते हैं वैसे बना दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा जी, 3 बोला है मान निकालिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इस सब का क्या करना है जी, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ पे
कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इतना ही चल गया ना। तो इसमें ऊपर वाले में किसी एक को चेंज कीजिए और नीचे वाले में किसी एक को चेंज कीजिए। तो यहाँ मान लीजिए हम इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री गन देते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर, इसको 90 में से कितना घटाइएगा 27 आएगा। 90 में से कितना घटाइएगा, अगर हम 63 घटाएंगे तो क्या आएगा जी 27 आ जाएगा। मान लीजिए हम इसको चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर, और 90 में से कितना घटाइएगा कि 17 आ जाएगा। तो कितना घटाना पड़ेगा 73। यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर 73 चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी साइन, यहाँ पे देखिए चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है क्या जी कॉस थीटा, क्या होता है जी कॉस थीटा होता है। तो वहीं से हम लिख देंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और थीटा का मान 63 स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 73 स्क्वायर चला है तो स्क्वायर यहाँ पे इतना, कोई दिक्कत। ये कहाँ से आया, चूंकि चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम आपके लिए फॉर्मूला लिख चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इन दोनों की जवाब कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जवाब 73, यहाँ पर भी 73, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे इतना हो जाएगा। कौन का फॉर्मूला यूज हुआ जी, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही इसका हो गया, सॉरी यही हो गया इसका आंसर। अब आइए इसका हम लेते हैं दूसरा नंबर, कितना नंबर जी दूसरा नंबर, यहाँ पे चलिए, हाँ दूसरा नंबर कितना दिया है जी साइन 25, यहाँ पे कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री, यहाँ पे साइन 65 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। इसमें किसी एक को क्या करना है चेंज करना है। तो यहाँ पे साइन 25, हम इसमें कॉस को लिखते हैं कॉस 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटा फिर 65 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 25 को 25 रन दीजिए, यहाँ पे साइन 90 में से क्या घटाइएगा कि 65 आ जाएगा, 25 घटाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 25, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा, यहाँ पे कॉस 25, इधर देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कौन कौन फॉर्मूला यूज हुआ है जी, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला लिए है ना। चलिए तो यहाँ पे साइन 25 गुणे साइन 25 कितना हो जाएगा जी साइन 25 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, कॉस 25 का क्या होगा जी होल स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कहाँ से ये भी लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही सब क्या हो गया जी आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में अगर थोड़ा कम आता है तो याद रखिए आपको फार्मूला याद नहीं है, तो सबसे पहले काम कीजिए आप फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। पर 4 में देखिएगा तो 4 को क्वेश्चन दिया है, चारों का चारों एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बोला है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा तो क्या बोला है जी, यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो इसमें देखिएगा तो ऑप्शन दिया हुआ उसको सही चुनना है। तो पहले इसको देखिएगा, इसमें भी क्या है जी 9 कॉमन है तो 9 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए
माइनस 10 स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि ये 9 क्या हुआ है जी, कॉमन ले लिए हैं। अब आपको एक फार्मूला मालूम होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है जी, 1। तो हम इसके जगह पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 9 में 1 से गुणा होगा 9। अब आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, इसमें 9 कौन दिया है, ये वाला ऑप्शन दिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा जी, ये सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा क्वेश्चन लंबा दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से आप लोग समझिएगा। बोला है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, यहाँ ब्रैकेट है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो एक 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, 10 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये लिख दीजिए। प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया, ब्रैकेट चल गया ब्रैकेट। यहाँ पे एक कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। जितना फार्मूला यूज हुआ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले तो 10 थीटा लिए, तो 10 थीटा फार्मूला क्या होता है जी, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। उसके बाद से लिए सेक थीटा, तो सेक थीटा फार्मूला क्या होता है जी, 1 बाई कॉस थीटा। और उसके बाद से यहाँ पे लिए थे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और उसके बाद से ये वाला फार्मूला लिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, इतना फार्मूला का हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं है, तो एक है, एक कॉस कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, कॉस थीटा होगा। भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, तो कॉस थीटा में 1 से गुणा कीजिए, हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग दीजिएगा, 1 मार्क्स में कटेगा। साइन थीटा में 1 से गुणा कीजिए, साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, भाग दीजिएगा कट जाएगा 1 मार्क्स में, यहाँ पे 1 में 1 से गुणा कीजिएगा, उतना ही हो जाएगा। इधर भी क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, कुछ नहीं है, तो एक एक साइन थीटा, साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा जी, साइन थीटा हो जाएगा। भाग दीजिएगा 1 में साइन थीटा से, तो नहीं कटेगा, तो साइन थीटा में 1 से गुणा कीजिएगा, साइन थीटा हो जाएगा। प्लस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दीजिएगा तो 1 मार्क्स में कटेगा, कॉस थीटा में 1 से गुणा कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दीजिए, 1 मार्क्स में कटेगा, 1 में 1 से गुणा कीजिए, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, तो मान लीजिए हम इतना को क्या मानते हैं जी, ए मानते हैं, इतना को बी मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस, दोनों दोनों क्या है जी, प्लस में ही है। इसको ए, इसको बी, ये क्या हो जाएगा जी, ए, इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा जी, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 1 का, तो 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा में साइन थीटा से गुणा होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ जी, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है इस फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है जी, यही फॉर्मूला होता है। तो उसके बाद से ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे कॉस थीटा इंटू बी की जगह पे साइन थीटा, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इधर कितना चल गया जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है जी, चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला यूज हुआ। अब यहाँ देखिएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे -1 तो माइनस में 1, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कितना होता है जी 1। यहाँ पे +2
साइन थीटा, चलिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा है, कॉस थीटा को पहले रखिएगा, उतना कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे इतना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिएगा तो एक एगो प्लस में एगो माइनस में क्या हो गया जी, कट गया। और यहाँ पे आप कहाँ से लिखे हैं जी, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, एक होता है, वहीं से हम लिखे हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया जी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, आपका कितना आ गया जी, 2 आ गया। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। अब 2 इसमें कहाँ दिया है देखिएगा, तो 2 आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है 5 मार्क्स में, इसको एकदम ध्यान से हल कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। अब आते हैं इसका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिएगा तो यहाँ पे ले लेते हैं सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, यही दिया है ना। तो चलिए सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा, थीटा की जगह पे एक चल गया तो एक, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन ए बटा में मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ए चल गया, ए गन दीजिए। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है जी, यहाँ पे साइड में लिख दीजिए, चूँकि सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब यहाँ देखिएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा, भाग दीजिएगा, एक मार्क तो कटेगा, एक में एक से गुना कीजिए, एक प्लस है तो प्लस, भाग दीजिएगा, एक मार्क तो कटेगा, साइन थीटा में एक से गुना कीजिए, साइन ए चल गया तो ए हो जाएगा। और यहाँ पे एक माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए बी, यहाँ पे इसको रुक जाइए, हम ऐसे कहते हैं साइन ए को पहले ला देते हैं और एक को बाद में, ठीक है। यहाँ पे इतना इंटू, ओ भाई ये तो सही था ना जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा चल गया है तो कॉस थीटा। अब देखिएगा एक का होल स्क्वायर एक, यहाँ पे इतना चल गया है तो इतना हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है जी, एक। अगर हमको कॉस थीटा का मान चाहिए तो कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में था इधर गया तो माइनस में, तो हम इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से स्क्वायर खत्म, आपका कितना आ जाएगा जी, कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, 3 का ऑप्शन कहाँ दिया है जी, कॉस थीटा, ये आपका लास्ट में दिया है डी नंबर ऑप्शन, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आता है ये 4 नंबर। 4 नंबर यहाँ पे देखिएगा, 4 नंबर कितना दिया है जी, एक प्लस यहाँ पे एक प्लस 10 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका सीधा मान याद रखिए कितना होता है जी, 10 स्क्वायर थीटा होता है, कितना जी, इतना होगा, ऊपर जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। हम आपको हल करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे एक प्लस 10 थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 10 स्क्वायर चल गया तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, बटा में एक प्लस इसका कॉट थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो स्क्वायर चल गया, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इतना। अब एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं तो एक है, एक और कॉस ए का होल स्क्वायर कितना होगा जी, कॉस स्क्वायर ए, भाग दीजिएगा नहीं कटेगा तो कॉस स्क्वायर ए में एक से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस भाग दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए से, तो एक मार्क में कटेगा, साइन स्क्वायर ए में एक से गुना कीजिए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटा में कितना चल गया जी, ये एक और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, भाग दीजिएगा नहीं कटेगा तो साइन स्क्वायर ए में एक से गुना कीजिए, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर से ए से भाग दीजिएगा, एक मध्य कटेगा, कॉस स्क्वायर ए में एक से गुना कीजिए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको देखिए,
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा जी? एक। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए चलिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा जी? एक। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, इसको एक बटा में कॉस स्क्वायर ए, ये बटा से इधर जाएगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा जी? ऊपर हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे एक, तो साइन स्क्वायर ए में एक से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए में एक से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है जी? टेन थीटा। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा। हम पहले भी आपको बताया था कितना होगा जी? टेन स्क्वायर ए आएगा, टेन स्क्वायर ए आया। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा जी? सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं।